प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। भूगोल विषय की सीरीज़ में हम कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 7 का अध्ययन कर रहे थे, मानव व्यवसाय का। वहाँ हमने मानव व्यवसाय संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, व्यवसाय क्या होता है और समय के साथ साथ चाहे प्रागैतिहासिक काल हो, प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, उन विभिन्न कालों में समय अवधि में किस किस प्रकार से मानव व्यवसाय का पैटर्न रहा, वो हमने देखा था। और आज हम इसके वर्गीकरण की चर्चा कर लेते हैं कि मानव व्यवसाय का कौन कौन सा वर्गीकरण है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं और कौन कौन से ऐसे व्यवसाय जिन्हें शामिल किया जाता है। ये आपसे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में पूछ सकता है कि द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। देखिए विद्यार्थियों, लास्ट हमने जब प्रागैतिहासिक काल की चर्चा की थी तो उसमें हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल में जो मानव होता है वह जंगलों में निवास करता है और जंगली जानवरों का शिकार करके जंगलों से कंदमूल फल संग्रहण करना, ये उसकी प्रमुख एक्टिविटी, प्रमुख क्रिया होती है। और वह धीरे धीरे मानव पशुओं को पालतू बनाकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां प्राप्त करता था। और समय के साथ साथ प्राचीन काल में वह कृषि की ओर अग्रसर हुआ। कृषि कार्य करना, पशुपालन कार्य जैसे करना उसने प्रारंभ किया। और साथ ही साथ उसे लोहा, तांबा, कांस्य जैसी धातुओं का पता चला, उसने उसकी खोज की और उसके पश्चात वह धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर विकसित होता चला गया। नगर नियोजन, भवनों का निर्माण करना, ये उसकी कला में वो निपुण होता चला गया। और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में एक चरम सीमा तक उसने विकास कार्य किया। तो अब हम मानव व्यवसायों का वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं कि मानव व्यवसाय का वर्गीकरण कितने आधार पर है, कौन कौन से हैं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, मानव की जीविका उपार्जन की विधियों और आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 वर्गों में बांटा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन आदि पर आधारित है। यानी कि प्राथमिक व्यवसाय में हम किन्हें शामिल करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में वह एक्टिविटी आती है जो मुख्य रूप से पर्यावरणीय दशाओं में उपलब्ध होती हैं। जहाँ पर्यावरणीय दशाएं होती है वहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। प्राथमिक व्यवसाय में मुख्य रूप से हम जिसे शामिल करते हैं आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन। यानी कि आखेट और संग्रहण की वह क्रिया जब मानव प्रागैतिहासिक काल में था, मानव विकसित अवस्था में नहीं था, धीरे धीरे मानव ने अपना जीवन शुरू किया, उस समय आखेट और संग्रहण की स्थिति रही होगी। यानी कि हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है। उसके पश्चात
कृषि कार्य और पशुपालन का कार्य संभवतः समय के साथ साथ चेंज होता चला गया। तो कृषि कार्य भी हुआ, पशुपालन संबंधित कार्य भी हुआ, और फिर उसके पश्चात खनन की क्रिया, यानी कि भूमि को खोदकर खनिजों को भूमि से निकालना, वे खनन क्रिया द्वारा ये एक्टिविटी करने लगा। और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब वह उन्हीं खनिजों के माध्यम से कुछ नए उत्पाद बनाने लगा, और ये नए बने उत्पाद जो होते हैं, या जब उसने नए नए उत्पादों को बनाना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो वह नए उत्पाद विनिर्माण उद्योग कहलाए। क्या कहलाए? विनिर्माण उद्योग। ये कला उसमें विकसित हो गई, और ये कला जब विकसित हुई तो खनन की क्रिया के द्वारा खनिज जो से प्राप्त हो रहे हैं उसके माध्यम के द्वारा वह आखेट क्रिया, संघनन क्रिया, कृषि, पशुपालन और खनन क्रिया, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय के बाद वह पूर्ण रूप से अब द्वितीयक व्यवसाय की ओर बढ़ा, जिसे हमने नाम दिया विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का हमने उसे नाम दिया। तो ये सब समय के साथ साथ हुआ। समय के साथ साथ होने के कारण उसने द्वितीय व्यवसाय में प्रवेश कर लिया। यहाँ निर्माण संबंधित कार्य, ऊर्जा संबंध, ऊर्जा का उत्पादन करना, प्रसंस्करण का कार्य और अन्य निर्माण की वस्तुएं उसने बनाना प्रारंभ की। देखिए मित्रों, कृषि कार्य, पशुपालन, आखेट या संग्रहण, ये जो क्रियाकलाप था से यदि कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री डेवलप हुई तो वो इंडस्ट्री क्या थी? वो इंडस्ट्री थी कुटीर उद्योग। कैसा उद्योग? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? कुटीर उद्योग का मतलब ऐसे उद्योग जो पारिवारिक सदस्य के रूप में किया जाता हो, जिसमें परिवार के सदस्य ही कार्य में लगे हुए होते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। और जैसे लकड़ी के माध्यम से टोकरी का निर्माण करना, ठीक है, पत्थरों के माध्यम से जो स्टोन होता है उसके माध्यम से कुछ कलाकृति का निर्माण करना, फूलों के माध्यम से सजावटी सामान को बनाना। तो ऐसे उद्योग जो डेवलप हो रहे थे, ऐसे उद्योग जो पनपे, उन्हें हमने क्या कहा? कुटीर उद्योग। क्या कहा हमने उन्हें? कुटीर उद्योग। पश्चात कुटीर उद्योग के पश्चात जो कृषि कार्य हुआ, पशुपालन हुआ, खनन क्रिया हुई, इन सभी ने द्वितीयक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। ठीक है, जहाँ पर विनिर्माण उद्योग, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण जैसी एक्टिविटी होने लगी। उसके पश्चात तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय में विशेषकर परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन को शामिल किया जाता है। तो तृतीयक व्यवसाय में हुआ क्या कि जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय था, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय मूल रूप से यह कहें उनका जुड़ाव जो था वो प्राकृतिक पर्यावरण से था, लेकिन द्वितीयक व्यवसाय में वह पैटर्न चेंज हो गया और इंडस्ट्री में जाके वह चीज़ डेवलप होती थी। तृतीयक व्यवसाय में उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मूल रूप से किसकी आवश्यकता होती? परिवहन की। किसकी आवश्यकता होती थी? परिवहन की। परिवहन करने के बाद उसे हमें व्यापार करना होता था, व्यापार के लिए हमें ले जाना होता था, संचार के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए संचार का हमने प्रयोग किया, प्रशासन का प्रयोग किया, मनोरंजन के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया, चाहे वे रेडियो के रूप में हो, चाहे वे टेलीविज़न के रूप में हो, कंप्यूटर हो,
ठीक है। तो मनोरंजन के विभिन्न साधनों का हमने प्रयोग किया। हमारी पूंजी को बैंक में जमा करने संबंध में हो, हमारी सिक्योरिटी संबंध में हो, बीमा के रूप में, और या फिर पर्यटन की दृष्टि से, ये सभी तृतीयक व्यवसाय में शामिल कर लिए जाते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक व्यवसाय में शामिल नहीं होता, या क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय में शामिल नहीं होता, या निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में शामिल नहीं होता। ये जनरल क्वेश्चन है। या फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चतुर्थक व्यवसाय में शामिल होने वाले व्यवसाय के नाम लिखिए। तो आपसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो प्राथमिक या जो द्वितीयक या जो तृतीयक में शामिल के लिए जाते हैं। यहाँ से ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अब चतुर्थक व्यवसाय की बात करें तो चतुर्थक व्यवसाय में मेनली हम किस व्यवसाय की बात करें तो सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा। तो चतुर्थक व्यवसाय जो है एक सेवा सेक्टर है। कैसा है? सेवा सेक्टर। तृतीयक व्यवसाय की भी चर्चा करें तो ये भी सेवाएं प्रदान कर रहा है, ये भी हमें सेवाएं ही दे रहा है। लेकिन चतुर्थक व्यवसाय में सूचना से संबंधित, शोध संबंधित, प्रबंधन संबंधित, शिक्षा संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो संपादित कर लिए जाते हैं। तो यहाँ से सूचना, शोध, प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य होने लगा। तो ये एक महत्वपूर्ण भी यहाँ से रहा। और यदि पंचम व्यवसाय की बात करें तो पंचम व्यवसाय में निर्माता, ठीक है, अनुसंधान, सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार, ये जो पंचम व्यवसाय रहा, ये पंचम व्यवसाय किस प्रकार का रहा? एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसा कार्य है जो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती। दूसरा, ये एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें नीतिगत निर्णय बिल्कुल सुदृढ़ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं ये पांचवें व्यवसाय में शामिल कर लिए जाते हैं। कौन से व्यवसाय में शामिल कर लिए जाते हैं? पांचवें या पंचम व्यवसाय में शामिल कर लिए जाते हैं इस प्रकार के कार्यों को, इस प्रकार के व्यवसायों को। तो हमने 5 प्रकार के व्यवसायों का अध्ययन किया। नंबर 1 प्राथमिक व्यवसाय, नंबर 2 द्वितीयक व्यवसाय, नंबर 3 तृतीयक, नंबर 4 चतुर्थ और फिर पंचम व्यवसाय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। नंबर 1, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आपको पांचों व्यवसाय के बारे में लिखना है। और यदि क्वेश्चन शॉर्ट में आता है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, ठीक है, या द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, तो आपको उस रेफरेंस में केवल उतना ही मैटर लिखना है कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है और द्वितीयक व्यवसाय क्या है या तृतीयक व्यवसाय क्या है। जो आपसे पूछा जाए सिर्फ आपको वही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विशेषकर रीट पैटर्न पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। रीट पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपसे यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ लिख देते हैं व्यवसाय और यहाँ लिख देंगे क्रम या वर्गीकरण लिख देंगे। अब जैसे व्यवसाय दे दिया ना, एक दे दिया आपके सामने बैंक, ऐसे यहाँ 4 आपको क्रम दे देंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सामने आते हैं, तो आपको उनका भी प्रैक्टिस कर लेना है, उन्हें भी आपको देखने। नेक्स्ट हम बात करें, किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों का ऐतिहासिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में लोग मुख्य थे प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े थे। जैसे मैंने बताया आपको, प्राचीन काल में मुख्य रूप से जो व्यवसाय था वो था प्राथमिक व्यवसाय।
लेकिन समय के साथ साथ यानी मध्यकाल के बाद इन व्यवसायों में बदलाव आया और ये फिर स्टेज बाय स्टेज यानी कि क्रम से आगे बढ़ते चले गए। औद्योगिक क्रांति के समय द्वितीय व्यवसाय में तथा वर्तमान में, देखिए यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन काल में मुख्य रूप से व्यवसाय था, तो आपका आंसर होगा प्राथमिक व्यवसाय। कौन सा होगा? प्राथमिक व्यवसाय। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति के समय कौन सा व्यवसाय सर्वाधिक अधिक हुआ, तो द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय, क्योंकि औद्योगिक क्रांति क्या थी, जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का हमने निर्माण करना प्रारंभ किया और उन मशीनों के माध्यम से हमने उन मशीनों को डेवलप किया जो और अधिक उत्पादन कर सके। तो मशीनों के उत्पादन के साथ ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो गया। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो गया। तो द्वितीयक व्यवसाय में या द्वितीयक व्यवसाय का प्रारंभ कब बना जाता है? औद्योगिक क्रांति में। प्राथमिक व्यवसाय का जुड़ाव कब है? प्राचीन काल से या प्रागैतिहासिक काल से। और औद्योगिक क्रांति का जो जन्म है वो लगभग हम मान लेते हैं आधुनिक काल के आसपास ये औद्योगिक क्रांति सूत्रपात हो जाती है। लेकिन मध्यकाल का वो समय था जब धीरे धीरे इस तरह की कंडीशंस बन रही थी जहाँ प्राथमिक व्यवसाय के बाद द्वितीयक व्यवसाय में लोग प्रवेश कर रहे थे। तो ये एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ हो चुका है। उसके बाद हम बात करें कि वर्तमान में विशेषकर तृतीयक, चतुर्थक व पंचम व्यवसाय की ओर लोगों को रुझान बढ़ा। तो सर्वाधिक रुझान कहाँ देखने को मिला? सर्वाधिक रुझान हमें तृतीयक, चतुर्थक और पंचम जो व्यवसाय हैं उनकी ओर लोगों का रुझान देखने को हमें मिला और ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब देखिए दोस्तों, हम प्राथमिक व्यवसाय की चर्चा कर लेते हैं नंबर 1, क्योंकि हमने वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण को समझना भी आवश्यक है। उसी के तहत हम पहले प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकता पूर्ति करता हूँ, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तो देखिए, यहाँ एक डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को ध्यान रखना है। जिन व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। उसे हम कैसे व्यवसाय कहते हैं? उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। इनका सीधा संबंध किससे होता है? प्राकृतिक वातावरण की दशा, क्योंकि यह हमें प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होते हैं। इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। इन व्यवसायों में भोजन और एक तो भोजन मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। ध्यान रखना, भोजन किस रूप में मिल रहा है? भोजन हमें, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जंगली जानवरों को मारने के पश्चात अपनी उदर पूर्ति करता है, या फिर जंगलों में पेड़ पौधों के द्वारा जो उसे फल फूल आदि मिलते हैं, औषधि जो उसको मिलती है, उसके द्वारा ये भोजन ग्रहण कर रहा है। और कच्चे माल के रूप में कैसे मिल रहा है? तो कच्चे माल के रूप में ऐसा मिल रहा है कि जो भी उसे वहाँ से वनस्पति के रूप में जो लकड़ी प्राप्त हो रही है उसके माध्यम से वह द्वितीयक व्यवसाय में लेके जाता है और उसको विनिर्माण प्रोडक्ट करता है। ठीक है, उसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर देता है। इसके अलावा खनन क्रिया किसकी है? प्राथमिक व्यवसाय की। ठीक है, कच्चा माल है और इंडस्ट्री में ले जाके उसे प्योर करता है, शुद्ध करता है और कोई ना कोई नया उत्पाद बना देता है। इस प्रकार से भोजन के रूप में भी प्राप्त हो रहा है और कच्चे माल के रूप में भी प्राप्त होता है। तो प्राथमिक व्यवसाय जो है उस प्राथमिक व्यवसाय का सीधा संबंध किससे होता है? पर्यावरण से। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा संबंध जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। जो प्राकृतिक वातावरण की दशा है
उनसे इनका सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट, अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय सरल, परंपरागत और आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय जो होता है वो सरल होता है, परंपरा से जो चला आ रहा है तो परंपरागत होता है, और आदिवासी आर्थिक और सामाजिक संरचना का प्रतीक होता है। तो हमारे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जनजातीय जो क्षेत्र हैं, वे मोस्टली कहाँ रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं। तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो भी कैसा है? वे भी प्राथमिक व्यवसाय पर ही निर्भर करता है। तो वे लोग जंगलों में निवास करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के फल फूल वहाँ से यह एकत्रित करते हैं, संग्रहण की क्रिया करते हैं, पेड़ पौधों की छालों से जो औषधि प्राप्त होती है उसका संग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय जो होता है वह सरल होता है, परंपरागत होता है और आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचना के प्रतीक होते हैं। विश्व में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का वितरण असमान है, सब जगह अलग अलग पाए जाते हैं। विकसित देशों में 5% से भी कम श्रमिक प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जबकि विकासशील देशों में ये क्रियाएं श्रम के बहुत बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अपने आप को डेवलप कर चुकी है, वहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय की क्रिया बहुत कम होती है, लगभग 5% ही रह गई है। वह लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या फिर पंचम व्यवसाय में लगे हुए हैं, जबकि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर ये क्रियाएं बहुत बड़े भूभाग को रोजगार प्रदान करती हैं। इसलिए आप अमूमन पढ़ते हैं और आप ये देखते हैं कि लगभग भारत की हम जब जनसंख्या की क्या है, यानी लगभग हम यूँ कहें कि 50% जो जनसंख्या है वो कौन से कार्य में लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी है। यानी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या करती है एग्रीकल्चर, यानी कृषि कार्य करती है, और कृषि का सीधा संबंध किससे है? प्राथमिक व्यवसाय से। किससे है? प्राथमिक व्यवसाय से सीधा संबंध। प्राथमिक व्यवसायों, लकड़ी काटना और पेट्रोलियम का खनन के आधार पर विकसित देशों की कतार में खड़ा है। प्राथमिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मानव जाति के लिए भोजन व उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन व्यवसायों ने मानव जाति का उसके अस्तित्व के लिए 95% से अधिक समय तक पोषण किया है। यानी कि यदि प्राकृतिक पर्यावरण नहीं होता, प्राथमिक व्यवसाय नहीं होता, तो शायद हम द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या पंचम व्यवसाय की अवधारणा को पढ़ते ही नहीं, या इनका कोई वजूद नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या, जो बेस है, जो आधार है, वो आधार क्या है? प्राथमिक व्यवसाय, चाहे वो भोजन के रूप में रहा हो, चाहे वो कच्चे माल के रूप में रहा हो। प्राथमिक व्यवसायों में निम्न व्यवसाय सम्मिलित कर लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1, आखेट या शिकार करना, भोजन व वनोत्पाद एकत्रीकरण करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, एग्रीकल्चर कृषि कार्य करना, खनन क्रिया करना, ये सभी किस में शामिल कर लिए जाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय शामिल हैं? आखेट शिकार करना, ठीक है, भोजन वनोत्पाद का एकत्रीकरण करना, लकड़ी को काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, कृषि कार्य करना और खनन की एक्टिविटी करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ। अब देखिए दोस्तों, हम विश्व के मानचित्र में एक नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि देखिए दोस्तों, नंबर 1 चर्चा करें, आखेट क्षेत्र, यानी कि हंटिंग जहाँ सर्वाधिक होती है, वो कौन सा रीजन हमें देखने को मिलता है? तो आपको डॉट डॉट में दिखा रखा है, ये जो पूरा कनाडा और अलास्का का जो रीजन है, यहाँ पर सर्वाधिक हंटिंग देखने को मिलती है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और यदि एशिया महाद्वीप में आए, तो एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों का
जो कॉम्बिनेशन है वहाँ एक देश है यूरोप, सॉरी वहाँ एक देश है रूस, कौन से, जो आधा हिस्सा यूरोप में आता है और इसका आधा हिस्सा एशिया में आता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा देश है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली हंटिंग कहाँ होती है। एक तो हो रही है ये रीजन उत्तरी अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र, कनाडा का पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, उत्तरी भाग और कुछ अलास्का का भाग, और या फिर रूस का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो साइबेरिया वाला रीजन है, वहाँ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद पशुपालन आता है। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है जलवासी पशुचारण, एक होता है वाणिज्यिक पशुचारण, या इसको हम व्यापारिक पशुचारण भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैप में दिख रहा होगा कि जो जलवासी पशुचारण है, वो जलवासी पशुचारण मोस्ट ऑफ दी कहाँ देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ दी आपको देखें तो ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, और उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग है, वहाँ उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी मध्यवर्ती भाग है, ये यूएसए कह सकते हैं, अमेरिका का पश्चिमी मध्यवर्ती भाग में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा कहाँ देखने को मिलता है, तो दक्षिणी अमेरिका का जो ब्राज़ील वाला, अर्जेंटीना वाला पोर्शन है, वहाँ हमें देखने को मिलता है। और देखें तो हमें देखने को मिलेगा जो मध्य एशिया वाला रीजन है, मध्य एशिया का जो रीजन है, यहाँ पे पशुचारण देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया रीजन है, ऑस्ट्रेलिया रीजन में आपको इस प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती है, जहाँ पर जलवासी पशुचारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि विश्व के मानचित्र पर अलग अलग जगह, विश्व के मानचित्र पर अलग अलग जगह इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। एग्रीकल्चर को देखें, एग्रीकल्चर का जो रीजन है, एग्रीकल्चर का जो रीजन है, वो रीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो रीजन आपको यहाँ दक्षिण अमेरिका का जो तटवर्ती क्षेत्र है, अमेजन रीजन है, ठीक है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर का जो रीजन है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ आपको ये आदिम कृषि प्रकार का जो सेक्टर है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको जो हमारे दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीप समूह है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है, उसमें भी आपको आदिम कृषि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग कैटेगराइज करके इस मैप में सभी तरह से प्रदर्शित कर रखा है। देखिए, द्वितीयक उद्योग की बात करें, यानी विनिर्माण उद्योग की बात करें, तो विनिर्माण उद्योग आपको उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, और थोड़ा भाग आपको एशिया के चाइना वाले भाग में और भारत वाले भाग में देखने को मिलता है, जहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात वाला रीजन, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ये जो रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम जब चर्चा करते हैं तो हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है कि प्राथमिक व्यवसाय का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यहाँ 3 प्रदेशों का समावेश किया गया है। एक होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, एक होता है समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, एक होता है शीत प्रदेश। देखिए, इसका विभाजन कैसे किया है। कक्षा 11 में जब हम सौर बजट की बात करते हैं या सौर्य ताप की बात करते हैं, तो अक्सर हम एक डायग्राम को पढ़ते हैं, समझते हैं। इस तरह से पृथ्वी का जो बीच का भाग, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, और भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, इसकी उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा, तो मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो गोलार्ध है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा की जो दक्षिण में गोलार्ध है, हम उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया। तो ये जो पूरा भाग आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा
का ये जो बीच का पूरा भाग है, इस पूरे भाग को हम क्या नाम देते हैं? इस पूरे भाग को नाम देते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध क्या नाम देते हैं? उष्णकटिबंध। डिग्री से लेकर लगभग 50 या 65 डिग्री के आसपास का जो रीजन है वो कहलाता है समशीतोष्ण रीजन। कौन सा? समशीतोष्ण रीजन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी 50 से 65% का जो रीजन है वो क्या कहलाता है? समशीतोष्ण रीजन। क्या कहलाता है? समशीतोष्ण रीजन। और उसके बाद यहाँ से हम और उत्तर में जाते हैं या और दक्षिण में जाते हैं तो ये जो पूरा रीजन आप देख पा रहे हैं और इधर भी जो रीजन है इसके पश्चात ये कहलाता है शीत प्रदेश। क्या कहलाता है? शीत प्रदेश। इस प्रकार से नंबर 1 ये तो हो गया उष्णकटिबंध। उसके बाद ये जो रीजन हो गया ये समशीतोष्ण और ये शीत प्रदेश। इस प्रकार से हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेते हैं, उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और लास्ट में शीत कटिबंध। ये 3 कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। आइए अब हम पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई आपको डाउट लग रहा हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निसंकोच आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, विषुवतरेखीय आर्द्र वन। विषुवतरेखीय आर्द्र वन यानी ऐसे वन जो कि विषुवत रेखा के नज़दीक होते हैं, यानी 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री के आसपास रहते हैं नॉर्थ साउथ में, उन्हें बोलते हैं विषुवतरेखीय आर्द्र वन। और मोस्टली इसमें किस प्रकार के वन होते हैं? अमेजन और कॉन्गो वन। यानी कि अमेजन प्रकार के वन होते हैं और सवाना वाला रीजन जो है वो कॉन्गो वन, इस प्रकार के हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, जहाँ पूर्वी भारत, पूर्वी ब्राज़ील में इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। नेक्स्ट, आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना, सूडान, भारत, ब्राज़ील। आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना प्रकार की रीजन हमें देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है मरुस्थल, क्योंकि इसी रीजन में हमें मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में हमें मोस्टली मरुस्थल देखने को मिलते हैं, जैसे सहारा, अरब, थार, मध्य एशिया, मंगोलिया। इस प्रकार के महत्वपूर्ण मरुस्थलों की एक श्रृंखला बनी हुई है। फिर हम समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी हमें समशीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें हम पेरी स्टेपीज नाम से जानते हैं। भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु प्रदेश मिलता है, जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन जो समय होता है वो प्राय शुष्क रहता है, और खट्टे रसदार जो फल होते हैं उसके लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो विशेष रूप से जाना जाता है। उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, समुद्री चक्रवाती प्रदेश, महाद्वीपीय चक्रवाती प्रदेश और शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश हैं जो समशीतोष्ण कटिबंधीय में शामिल कर लिए जाते हैं। और फिर अंतिम है शीत प्रदेश, जहाँ पर शीतल वन, टैगा, साइबेरिया या कनाडा प्रकार के होते हैं, टुंड्रा प्रदेश होते हैं और मोस्टली ऊंचे पर्वत हमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की हमने 3 कैटेगराइज कर लिया। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय प्रदेश, सेकंड हो गया समशीतोष्ण प्रदेश। तो इस प्रकार से तीनों को कैटेगराइज कर लिया और मैप पर भी हमने समझ लिया। तो इन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसायों को प्राकृतिक संसाधन जैसे जलवायु, भूमि की बनावट, मिट्टी व वनस्पति निश्चित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक व्यवसाय के लिए जो प्रभावित करने कारक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो यही होते हैं, ठीक है, यही इन्हें प्रभावित करते हैं। चाहे वो जलवायु हो, कृषि को जलवायु प्रभावित करती है, पशुचारण को जलवायु प्रभावित करेगी, आखेट हो या संग्रहण हो जलवायु प्रभावित करेगा। भूमि की बनावट, भूमि की जो बनावट होती है उसको भी प्रभावित होती है, ठीक है। मिट्टी ये भी प्रभावित होती है, ये भी प्रभावित करती है, और वनस्पति तो महत्वपूर्ण होती ही है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक तत्व जलवायु हो गया, ठीक है, वनस्पति हो गई, मृदा हो गया, जलीय संसाधन हो गया, भूमि की बनावट, सूर्य प्रकाश,
ये कहीं ना कहीं प्राथमिक व्यवसाय को प्रभावित भी करते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने प्राथमिक व्यवसाय की चर्चा कर ली और इससे पहले हमने व्यवसायों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चारों व्यवसाय की ओर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आगे और भी जो वीडियोस आपको मिलते रहें उसके माध्यम से आप अध्ययन अध्यापन करते रहें। इसी सीरीज़ में हम जो क्वेश्चंस यहाँ जो अपने पढ़ा है उससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन उनकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। जैसे हमने अभी पढ़ा कि मानव के जो व्यवसाय हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं कि मानव के जो व्यवसाय हैं वो कितने प्रकार के हैं। ये मानव के व्यवसाय कौन कौन से हैं ये भी आपको पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। देखिए, नंबर 1 प्राथमिक व्यवसाय, नंबर 2 द्वितीयक व्यवसाय, नंबर 3 तृतीयक व्यवसाय, फिर चतुर्थ व्यवसाय और फिर पंचम व्यवसाय। ये हमने पढ़ा है, 5 प्रकार के व्यवसाय हमने पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय है, कौन सा नहीं है। देखिए, आखिट ये तो प्राथमिक व्यवसाय था। संग्रहण करना ये भी था, क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि आखिट और संग्रहण जब प्रागैतिहासिक काल था, प्राचीन काल था, तो वहाँ पर आखिट क्रिया करना या संग्रहण की क्रिया करना ये महत्वपूर्ण था। फिर व्यापार और पशुपालन। तो देखिए, पशुपालन था क्योंकि हमने कृषि के साथ पशुपालन पढ़ा था, कृषि के साथ में पशुपालन पढ़ा था। और हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि पशुपालन जो है वो कृषि पशुपालन दोनों साथ साथ चले हैं। ठीक है, पशुओं को हमने पालतू बनाया जो कृषि में भी सहायक हुआ है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो। लेकिन क्या नहीं है? तो व्यापार नहीं है। क्या नहीं है? तो व्यापार नहीं है। तो आपको जवाब देना था निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यापार शामिल नहीं है। क्या नहीं है? व्यापार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं हम द्वितीयक व्यवसाय के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।